सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? यार मेरा बहुत ही अच्छा दिन था, मतलब इजी मार्केट था आज। ठीक है, और जैसा मैंने बोला था ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आप नहीं हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, देखो मुझे आराम से प्रॉफिट हुआ है 2500 का, और अच्छा खासा प्रॉफिट है। मैं बताता हूँ कहाँ पर था, हमारे सेटअप्स कहाँ एक्टिवेट हुए थे। ठीक है, और एक बात, टेलीग्राम पे मैंने बता रखा था अच्छे से कि हम आज पी साइड ही जाएंगे, और आप खुद देखो मैंने पी साइड ही पैसा कमाया है। ठीक है, मेरा मेन पैसा पी साइड ही बना है। सी साइड में बताऊंगा मैंने बैंक निफ्टी में क्यों किया था, रीजन मुझे बताता हूँ आपको मैं। पहले देखो, मैंने पी साइड बोला था टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप नहीं हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो जाके। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, रीजन देखो, हमारे देखो लेवल्स हमने ड्रॉ कर रखे हैं ऑलरेडी। ये लेवल्स कहाँ से आया क्या है वो सब शीट के थ्रू आता है, मैं ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो शीट के थ्रू मैंने ये लेवल्स बना रखे थे। ठीक है, ये लेवल्स हमारे पास ऑलरेडी है। अब मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने क्या किया? ठीक है, सबसे पहले मार्केट ऊपर की तरफ गया। ठीक है, हमारे पास हमारा डायरेक्शन क्या था कि हमको जाना है भाई पी साइड। ठीक है, हमारा पहले कैंडल ने हमको क्या बता दिया था कि हमको जाना है पी साइड, है ना। जब ये रीटेस्ट करेगा, क्या इसने यहाँ रीटेस्ट किया? आंसर इज नो। ठीक है, यहाँ कोई रीटेस्ट नहीं हुआ, बट मैंने कहा एंट्री ली भाई, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मेरे बाकी सारे पैरामीटर्स अलाइन थे। मैंने एंट्री लिया था इस पॉइंट पे। ठीक है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एंट्री लिया था, और यहाँ से यहाँ तक में मुझे बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले। ठीक है, ये मेरा जो स्टॉप लॉस आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये जो इस पॉइंट में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में मैंने अच्छा खासा, आपको देखो मैंने बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं निकाले यहाँ पर। ठीक है, मैंने आराम से यहाँ पे 30 पॉइंट्स निकाले, जबकि एक टाइम पे ना मुझे 60 पॉइंट्स मिल रहा था। ये मैंने बाई किया था अराउंड 72 पे, और इसकी वैल्यू चल रही थी अराउंड 112 के आसपास। ठीक है, बट मैं इतना ले नहीं पाया, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि यार इस पॉइंट के नीचे अगर ये निकलता है, ठीक है, देखो इस पॉइंट के नीचे अगर ये निकलता है तो मेरा टारगेट था एटलीस्ट ये 609 तक तो आएगा ही, और यहाँ मैं बुक कर लेता 100%। ठीक है, बट हुआ क्या, ये हमारे डायरेक्शन में गया भी, हमारी एंट्री यहाँ पे हुई थी, हमारे डायरेक्शन में अच्छा खासा गया। सोचो यहाँ तक में मुझे 112 पॉइंट्स मिले थे, अच्छे खासे, मतलब 112 पे पहुंच गया था, अच्छा खासा पॉइंट मुझे मिल चुका था ऑलरेडी। बट स्टिल मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको एग्जिट मार दिया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ है इस पॉइंट पे। ठीक है, और वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सही था। देखो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने खाया आज। ठीक है, जिसके कारण से मेरा प्रॉफिट थोड़े से कम होगा, बट ठीक है एनीवेज, नहीं तो आज मैं जैकपॉट लेके ही जाता। आज मैं कल की तरह गलती नहीं करने वाला था। आज मैं सिंपल बैठा हुआ था यार कि मैं एटलीस्ट इसको यहाँ पर निकालूंगा, और इस पॉइंट तक मुझे पता था आराम से मैं 70 से 80 पॉइंट ग्रैब कर लेता इन ऑप्शंस, और वो भी इन निफ्टी में, जो कि बहुत बड़े प्रॉफिट थे। मतलब मेरा 5-6 हज़ार का प्रॉफिट आज पक्का ही था। बट वही, ये मार्केट ने क्या किया, यहीं से रिवर्स ले लिया, हमारे लेवल्स तक नहीं आया। ठीक है, इट्स ओके, होता है कभी कभी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैं प्रॉफिट बुक करके निकला वहां से। सेकंड मैंने ट्रेड कब किया? मैंने किया बैंक निफ्टी में। कहाँ पे ट्रेड किया मैंने, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा लॉजिक था यार, जब तक मार्केट इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं करना। ठीक है, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकला मैंने ट्रेड किया। और दूसरा रीजन, ये देखो, ये है हमारे लेवल्स। अब इससे बेहतरीन चीज क्या हो सकती है, मैं आपको रोज लेवल्स दिखाता हूँ कि कैसे मार्केट वर्क करता है, और इसी लेवल्स के बेसिस पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो। जैसे आज का मेरा जो ट्रेड था, मैंने इस लेवल्स के बेसिस पे ही किया, और बहुत अच्छा ट्रेड था मेरा। देखो मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, हमारे लेवल्स के एग्जैक्टली इस पॉइंट तक गया, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था। ठीक है, इस एरिया में ही घूमता रहा मार्केट फिर पूरे दिन, है ना। अब हुआ क्या, देखो यहाँ तक गया, नीचे आया, और यहाँ पर इसने देखो ये फॉर्मेशन दिया, इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। पर ठीक है, हमें फॉर्मेशन नहीं मानती, चलो यहाँ तक आया, यहाँ रीटेस्ट किया, वापस ऊपर जाने लग गया। अब इसने इसको ब्रेक किया ना, तो ये ऊपर जा सकता था, 100% चांसेस थे। सेकेंड रीजन, ठीक है, अगर इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, इस पॉइंट को अगर इसने ब्रेक किया, ठीक है, यही वो पॉइंट था, तो कम से कम ये इस पॉइंट तक आएगा। ये वो आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटा सा एरिया है, बट ठीक है मैं आपको बता देता हूँ ये कितना पॉइंट है। ये है ऑलमोस्ट 500 से लेके 600, 100 पॉइंट का एरिया है। ठीक है, 100 पॉइंट है। ठीक है, 100 पॉइंट में मैं आराम से कैप्चर कर सकता हूँ 70 से 80 पॉइंट इन ऑप्शंस। ठीक है, तो मैंने वही किया। मैंने क्या प्लान था, मेरा प्लान क्या था, सिंपल सा आपको प्लान बताता हूँ मैं। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे, ये प्लान था मेरा कि जब ये ब्रेकआउट होगा इस पॉइंट का, तो अच्छा खासा मूव करेगा अपसाइड की तरफ टिल दिस पॉइंट, और देखो इस पॉइंट तक आ भी रहा है हमारा। ठीक है, सेकंड मेरा पॉइंट ये था कि अगर इस पॉइंट को अगर ये ब्रेक कर ही रहा है, तो एटलीस्ट ये इस वाले पॉइंट तक तो जाएगा, सीपीआर तक तो जाएगा ही, और वही हुआ। ठीक है, इसी बेसिस पे मैंने ट्रेड किया था, सीपीआर तक गया, आराम से मैंने कितना निकाला, एक लॉट में 800, मतलब कितने पॉइंट्स हुए आप देख लो, मोर देन 40 से 50 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिए। ठीक है, और लॉजिक क्या था, बहुत ईजी, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, और हमें पता है जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो देखो मेरे को पता है ये फॉल्स भी हो सकता है, गारंटी है इस बात की कि ये फॉल्स हो सकता है। बट फॉल्स होने के लिए एक क्राइटेरिया होता है यार, कहीं से तो थोड़ा तो ऊपर जाएगा ही ना, और कहाँ तक जाएगा, हमारे पास सबसे अच्छा लेवल पड़ा हुआ है हमारा सीपीआर।
और क्या चाहिए आपको कि लेट सपोज मैं मानता हूँ चलो ये फॉल्स ब्रेकआउट है, अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट भी होगा तो सीपीआर से ही रिजेक्शन लेके नीचे गिरेगा ना, राइट, इतना तो ये करेगा ही। मैं इसी बेसिस पे बैठा था कि हाँ यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आएगा बट मैं यहीं पे बुक करके निकल जाऊंगा। दैट इज 100 पॉइंट का ही डिस्टेंस है, एटलीस्ट उसमें से मुझे 70 से 80 पॉइंट मिलने चाहिए। मैंने आराम से 60 पॉइंट के करीब ग्रैब किया, ठीक है, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, सिंपल लॉजिक था, अच्छा स्कैल्प था, ये प्रॉफिट हुआ, आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, और स्टॉक्स में मैंने आज कोई ट्रेड नहीं किया यार। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे स्कैनर में ही स्टॉक नहीं आए थे, कुछ भी सेलिंग साइड आए थे, बट मैं सेलिंग साइड प्रेफर नहीं करता, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं किया। ठीक है, तो ये था आज का दिन, नॉर्मल डे था, अच्छा दिन था। मतलब अगर आप ढंग से ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट्स बनते दिखेंगे। ठीक है, अगर आप फालतू के नाटक करोगे तो भाई नहीं दिखेंगे। मार्केट में पूरे दिन बैठना पड़ता है, तब जाके आपको एक ये वाली अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर। ठीक है, जो मैंने ग्रैब करी है। कल का एनालिसिस क्या है भाई? अगर कोई मुझसे पूछेगा तो भाई मेरे पास का सिर्फ एक ही आंसर है, कोई एनालिसिस नहीं है भाई। मैं कभी भी किसी को कोई एनालिसिस प्रोवाइड नहीं करता, इतना याद रखना। मैं उन ज्ञानी गुरुज की तरह नहीं हूँ, ठीक है, जो आपको कल ही बोलते कि अगर मार्केट गैप अप हो गया तो ये करो, गैप डाउन हो गया तो ये करो, बीच में आ गया तो ये करो। ठीक है, किसी को नहीं पता कल मार्केट कैसा होने वाला है। ठीक है, जो मार्केट ऑपरेट करते हैं ना, एनएससी, बीएससी, सेबी, इन तक को नहीं मालूम होता कि मार्केट क्या करने वाला है कल। ठीक है, तो ज्ञानी गुरुज जो आके आपको बताते हैं, उनको क्या पता होगा कि मार्केट कल क्या करने वाला है। वो सिर्फ अपने चैनल को बढ़ाते हैं, आपको व्यूज बेच के, ठीक है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। आप उनके व्यूज देख रहे हो, जो कि आपको, मुझे पता है 100% मैं आपको लिख के देता हूँ, उनके कोई भी आप व्यूज उठा लेना, कल गैप अप होगा तो ये करना, मैं अपनी 100% गारंटी देता हूँ, गैप अप होकर आप ये करना, उसमें आपका लॉस ही होगा। ठीक है, आप कर लेना। ठीक है, गैप डाउन होगा, ये कर लेना, उसमें भी आपका लॉस ही होगा। ठीक है, आप करके देख लेना, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये जो एनालिसिस होता है ना, ये किसी काम का नहीं होता, स्पेशली इन इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, बाकी यार आपके ऊपर है, मेरा काम है समझाना, मैं आपको रोज समझाऊंगा। और एनालिसिस में कुछ प्रोवाइड नहीं करता यार, लेवल्स आपके पास ऑलरेडी हैं। अब कल के लिए मैं एक नए लेवल्स ड्रॉ करने वाला हूं बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस ऑफ मार्केट। इसके बेसिस पे कल हम एक नया लेवल ड्रॉ करेंगे और उस लेवल के बेसिस पे हम लोग कल ट्रेड करेंगे, जैसा हमारा सेटअप बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो कल बना दूंगा कि यार ये लोग कैसे आपको ना स्कैम करते हैं। ठीक है, जब तक आप ये बात नहीं समझोगे, आप खुद से अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे। ठीक है, समझो, यानी गुरुज का ज्ञान लेना बंद कर दो, सिंपल लेवल ड्रॉ करो, एक सेटअप बनाओ, उसको फॉलो करो, दैट्स इट। अगर आपको कुछ फोकस करना ही है तो यू हैव टू फोकस ऑन योर साइकोलॉजी। ठीक है, फोमो, ग्रीड, ठीक है, और रूल्स को फॉलो करना, ठीक है, डिसिप्लिन, ये तीन चीज को अगर आपने मास्टरी कर ली ना, तो ट्रेडिंग में पैसा तो आप यूं ही बना के जाओगे यार। मतलब फिर आपके लिए ट्रेडिंग में पैसा बनाना मजाक हो जाएगा। ठीक है, इस तीन चीजों को आपको कॉन्कर करना है, दैट्स इट। बाकी जो एनालिसिस होता है ना, ये सब एक स्कैम है। ठीक है, आज भी मैं यही बोल रहा हूँ, 10 साल बाद भी मैं यही बोलूंगा। ठीक है, सिंपल लेवल्स ड्रॉ करो, ठीक, थोड़ा बहुत लॉजिक लगाओ, काम बन जाता है, पैसा बन जाता है। अगर गलत हो तो चुपचाप छोटे लॉस ले लो, सही हो तो प्रॉफिट ले लो। आपके सामने मैं खुद ही दिखा रहा हूँ ना, मंडे को मैंने लॉस किया था 1300 रुपए का बस। उसके बाद लगातार 4 दिन से मैं प्रॉफिट ही बना रहा हूँ। ठीक है, वो भी ऐसे घटिया मार्केट में जो कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है। ठीक है, सिंपल मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ यार, अपने सेटअप्स फॉलो कर रहा हूँ। मेरा सेटअप बोलता है कि सेल करो, मैंने सेल किया, जबकि यहाँ पर मुझे डर लग रहा था कि भाई यहाँ ट्रैपिंग तो नहीं है, बट मेरे सेटअप ने बोला था कि सेल करो। ठीक है, मैंने सेल किया, प्रॉफिट्स मुझे मिले यार। अगर मैं यहाँ पे बुक कर लेता ना इस पॉइंट पे, तो मुझे 72 से 112 गया था। आप सोच लो, 50 पॉइंट्स थे अराउंड, ऐसे मिल गए थे मुझे। मैं तो 20 पॉइंट्स के लिए बैठता हूँ, मुझे 50 पॉइंट्स मिल रहे थे। ठीक है, तो आप खुद सोचो, सेटअप में पैसा तो बन रहा है, बस थिंग इज कि आपको काम करना आना चाहिए। ठीक है, कोर्स का रजिस्ट्रेशन भाई अभी भी ओपन है, जिनको इंटरेस्टेड है, जो लोग स्टॉक के लिए, वो कोर्स पे रजिस्टर कर सकते हो। जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, जाओ ज्ञानी गुरुज को सुनो, टाइम हो गया वैसे भी, सुनो, अपना लॉस कराओ एंड देन कम बैक टू मी। मैं हमेशा ये रहने वाला हूँ। ठीक है गाइस, सो कल मिलते हैं। हैव अ हैप्पी वीकेंड। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।